हेलो एवरीवन। हमारे अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप बीपीएससी का पीटी दो, चाहे आप एसएससी दो, रेलवे दो, कोई भी एग्जाम दोगे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है डी एक काम को 18 दिन में कर रहा है, यानी आपको दिया हुआ है डी नाम का कोई व्यक्ति है जो 18 दिन में काम करता है और ई जो है उसी काम को करता है उससे आधे समय, मतलब कितना हो गया 9 दिन हो जाएगा आधा समय। तो पूछता है अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो आप इसको कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ध्यान से समझो, इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास दो तरीके हैं बनाने के लिए। एक तरीका तो हम लोग सिंपल सा समझेंगे कि अपने शॉर्ट ट्रिक को लेके चलो, मान को चलो कि ए कोई काम को x दिन में करता हो और बी कोई उसी काम को y दिन में करता हो। तो अगर ए और बी दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला सिंपली आता है x बाय वाई, x इंटू वाई प्लस एक्स बाय वाई। यानी कि अगर हम इसका यूज करें, हम यहीं पे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि 18 और गुना 9 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 9, ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 27, ये कट के आ गया 6 दिन। यानी आपका आंसर जो हो गया वो हो गया 6 डे। लेकिन अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझो कि इस तरह के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, इसमें बस एक ही दिमाग में बात को बिठा के रखना है कि आपको 18 दिन में काम खत्म करने की बात कर रही है। तो आपको बस निकालना है कि एक दिन में कितना काम होगा। मतलब क्या हुआ कि 18 दिन में एक काम खत्म हो रहा है। ध्यान समझना, बस यही इसका ट्रिक जो है वो यही रहता है कि 18 दिन में एक काम खत्म हो रहा है। तो आप कह सकते हो, तो इसलिए कहो कि एक दिन में कितना काम खत्म होगा। अगर एक दिन में हम बात करें तो कितना काम खत्म होगा, तो 1/18 काम। बस ये आपका हो गया डी का, यानी डी जो है वो एक दिन में 1/18 काम खत्म करता है। वैसे ही बात करेंगे ई का, तो ई जो है वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो 1/9 काम खत्म करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला आपको कि दोनों मिल के काम करेंगे, यानी डी और ई अगर दोनों मिल जाए तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। तो 1/18 अब प्लस 1/9, ये कितना आएगा आपका, देखो गौर से, 18 मल्टीप्लाई बाय 9, 18 प्लस 9, ये आ गया। ये क्या निकला आपका, एक दिन में कितना काम खत्म हुआ। तो हमको क्या निकालना रहता है, टोटल दिन, कि टोटल दिन कितना रहा। यानी अब हमको इसको उल्टा कर देना है, तो एक काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा। तो दिन कितना हो जाएगा आपका, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 9। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों वाले केस में देखोगे तुम, तो दोनों में हमारा फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहा। यानी इसको आप और सिंप्लीफाई तरीके से समझ लो कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया हुआ है कि एक किसी काम को मान के चलो कि x दिन में खत्म करता है, तो x दिन में खत्म कर रहा है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बस इसको उल्टा करना है कि x दिन में एक काम को खत्म किया गया, बस इतने रखना। 10 दिन में x दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, तो वो हो जाएगा 1/x। चाहे क्वेश्चन कितना भी टिपिकल क्यों ना हो, वो आप इसी सिंपल ट्रिक से बना सकते हो। और फॉर्मूला की बात करोगे तो फॉर्मूला भी अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि फॉर्मूला हो जाएगा, अगर a मान लो x दिन में काम कर रहा है, b मान लो y दिन में काम खत्म कर रहा है, तो a प्लस b दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ध्यान देना, आपकी क्वेश्चन में उल्टा हो गया, आपकी एक साथ दे रहा है, आपकी बोला जा रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर एक साथ अगर काम करता है तो उस काम को वो खत्म कर रहा है 36 दिनों में।
तो ये आपको दे दिया। तो अगर इसको बढ़ाते चलते साथ में हम लोग, तो वैसे ही करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/36 काम को ए और बी एक साथ खत्म करेंगे एक दिन में। अब फिर आगे बात किया गया कि बी और सी दोनों मिलकर अगर काम करता है तो वो खत्म करता है 48 डेज में। तो वैसे ही बात करें कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, तो एक दिन में काम खत्म करेंगे 1/48। वैसे ही बोला गया कि C प्लस ए दोनों मिलकर अगर काम खत्म करता है तो वो खत्म करता है 72 डेज में, यानी एक दिन में कितना काम खत्म किए उन्होंने, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा 1/72। अगर हम सबको जोड़ दें एक साथ तो क्या निकलेगा 2A प्लस B प्लस C, ये क्या हो जाएगा 1/36 प्लस 1/48 प्लस 1/72। एलसीएम ले लो आप 144, यहां हो जाएगा आपका 4, यहां आपका हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा आपका 2, यानी कितना आ गया यहाँ 9/144। अगर सब मिला के काम किया, यहाँ पे मेरा कितना निकल रहा है 9/44। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा आपका ये 1/16। तो यहां पे आप देखो गौर से, आपको जो आया था वो क्या आया था 2A प्लस बी प्लस सी आया था, यानी A प्लस बी प्लस सी जो होगा वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, एक दिन में काम कितना करेगा, करता है कितना आपका 1/16 और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1/32। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, काम जो आपका खत्म होगा, दिन जो आपका आएगा कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 32 दिन। तो ये आपका हो गया कि अगर हमको क्वेश्चन कितना भी टिपिकल दे, हम इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर हमको एग्जामिनेशन में बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी 1/36, बी प्लस सी 1/48 और सी प्लस ए 1/72, ये मेरा आ गया 1/16। यहां तक हमारा कैलकुलेशन आ गया। ये डबल होता है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/32, यानी 32 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप एक एक नियम का उपयोग करके इसे सिंपली बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दे रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में एक खाई खोद सकते हैं, यानी ए, फिर से दो अलग अलग नाम है, ए प्लस बी दोनों मिलके जब काम किया तो 12 दिन में काम हमारा खत्म हो गया। तो इधर इसको ऐसे समझो, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ, फिर से उसी प्रिंसिपल पे चले तो 1/12 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ए अकेले उसको 30 दिन में खोद सकता था, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए काम करेगा एक दिन में 1/30। तो पूछ रहा है बी कितने दिन करेगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास पता है, ए प्लस बी का वैल्यू क्वेश्चन दे दिया, ए का वैल्यू क्वेश्चन दे दिया, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा 1/12 माइनस 1/30, ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 30, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 1/20, यानी कि बी खत्म करेगा आपको 20 दिन में। आपका आंसर हो गया ए। इसको आप फॉर्मूला के रूप में भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला को देखना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या करता है कि अगर ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को x दिन में खत्म करे, x दिन में खत्म करे और ए अकेला उस काम को y दिन में करे, तो b का जो वैल्यू होता है वो होता है x/y डिवाइडेड बाय y माइनस x। यही हमने अभी भी कैलकुलेशन में लाया भी था। तो इस फॉर्मूला का भी आप उपयोग कर सकते हो। अगर इसको उपयोग करते तो हमारा क्या निकलता, सीधे सीधे हमारा दिन निकल जाता। क्या वो क्वेश्चन दिया हुआ था तो 12 गुना 30 हो जाता डिवाइडेड बाय 30 माइनस 12 होता, यानी 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 18, कैंसिल आउट कर लो, आ जाएगा 20।
डी। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन कि इस तरह का क्वेश्चन दिए रहे तो क्या करोगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को ए के आधे समय में करता है। बात समझो बात को कि ए जो है उस काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, अब बी जो है उस काम में लिए गए समय के आधे समय में यानी कि 9 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि दोनों अगर एक साथ एक दिन उस कार्य में करें तो कितना भाग पूरा करेंगे, यानी कि एक दिन का ही बात करने के लिए बोला जा रहा है। एक दिन में एक कितना काम करेगा 1/18, एक दिन में बी कितना काम करेगा तो 1/9, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो 1/18 प्लस 1/9। सॉल्व कर लो तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9 और 18 प्लस 9 ये हो गया आपका 27 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 9। काट दो 6 आ गया यानी 1/6। ध्यान से समझो यही आपका आंसर हुआ कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि दोनों एक साथ एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। तो एक दिन में एक ये जो निकलता है डाटा हमारा वो क्या निकलता है, एक दिन में कितना काम किया गया, तो एक दिन में कितना काम किया गया 1/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अमित और राजू किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू 5 दिन काम करने के बाद अमित शामिल हो गया। अब बताओ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाओ उसी तरीके से। अगर हम बात करें फिर से अमित की बात करें तो अमित जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा ये बताओ आप पहले। एक दिन में काम करेगा 1/10। वैसे ही राजू जो है वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, वो खत्म करेगा 1/15। अब राजू के 5 दिन काम करने के बाद राजू जो है वो 5 दिन तक काम पूरा कर लिया, यानी 5 दिन तक राजू ने अकेले काम किया। तो 5 दिन में राजू ने कितना काम किया ये बताओ। तो 5 गुना 1/15 हो जाएगा, यानी कि 1/3 काम को राजू ने पूरा कर लिया था। और राजू के इतना काम करने के बाद अमित आया, यानी कितना काम शेष काम आपका कितना बचा रह गया ये बताओ। तो शेष काम हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो शेष काम यही है। शेष काम करने के लिए अमित भी उसमें शामिल हो गया, यानी अब कौन कौन काम करेगा, अब राजू भी काम करेगा, यानी 1/10 और 1/15 दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे। तो मान के चलो कि अगर दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं और टी समय में काम खत्म हो जाता है तो कितना काम खत्म होगा, यही ना काम जो शेष बचा हुआ था वही काम में खत्म होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 150 इंटू टी बराबर 2/3। कैंसिल आउट करो 6, यानी टी कितना निकल गया 4 दिन, 4 दिन निकल गया आपका टी। और पहले राजू कितना दिन काम कर चुका था, राजू पहले 5 दिन ऑलरेडी काम खत्म कर चुका था। तो टोटल समय कितना लगा काम खत्म करने में, कुल समय कितना लग गया आपको 5 दिन राजू अकेले काम किया और 4 दिन ये, यानी टोटल कितना हो गया 9 दिन। तो ये हो गया आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते जाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बी सी तीनों एक की कार्य को 10, 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करेंगे तो कितना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो एक दिन में निकालो कि तीनों मिलकर कितना काम करेगा। तो 1/10 प्लस 1/10 अब प्लस 1/20 यही होगा। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे। तो सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 2 + 2 + 1 यानी कि 5/20 यानी कितना आ गया 1/4, यानी कि कितना दिन में काम खत्म होगा। तो ये निकला क्या आपका काम निकला। तो दिन कितना निकलेगा, दिन निकल जाएगा 4 दिन, यानी आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया ए। इसको आप सिंपल एक तरीके से भी बना सकते हो। एक फॉर्मूला भी दिया जाता है कि अगर मान लो कि ए किसी काम को x दिन में, बी उस काम को y दिन में और सी उस काम को z दिन में खत्म करते हैं तो a + b + c तीनों मिलके उस काम को खत्म करेंगे x y z डिवाइडेड बाय x + y + z। जिस तरह से 2 लोगों में था वैसे ही ये 3 लोगों में भी ये फॉर्मूला काम करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन है 1800 व्यक्ति एक भवन के निर्माण को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देखो, यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदल गया। टाइप क्या बदल गया कि वहां तक था कि 2 व्यक्ति पर ही या 3 व्यक्ति पर हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पर सीधा सीधी आ गया हमारा 1800 व्यक्ति। आपको अब आते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला पर। इस फॉर्मूला को याद रखा करो कि कोई पर्टिकुलर एक काम पर बात हो तो एक फॉर्मूला याद रखो, M1 D1 H1 और भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग, इक्वल होगा M2 D2 H2 के। ये क्या है? M1 हो गया मतलब एक काम के लिए, कोई एक टाइप के काम के लिए बात हो रही है। तो M1 हो गया आपको व्यक्तियों की संख्या कि कितने व्यक्ति हैं। D जो हो गया वो हो गया दिन, और अगर घंटे की भी बात हो रही है, कितना देर काम हो रहा है, ये हो गया आपका समय। तो ये नियम बोलता है कि अगर एक ही काम को, जैसे 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिन में कर सकते हैं, फिर बोल रहा है 24 दिन में उस भवन का निर्माण को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। किसका निर्माण हो रहा है? उसी भवन का, यानी एक ही काम के लिए बात कर रहे हैं। तो एक काम के लिए 2 रिलेशन आपको बनाने को बोल रहा है। तो पहला केस में बात करो तो M1 कितना दिया हुआ था? 1800, और दिन कितना दिया हुआ था? 40 दिन। लेकिन आवर की बात इसमें नहीं है, तो हमको H से कोई मतलब नहीं रहेगा, H को हम लोग इग्नोर कर देंगे। वैसे ही सेकेंड केस में M2 कितना दिया हुआ है नहीं पता है, और D2 दिया हुआ है हमें 24। हम रिलेशन पे बैठाते हैं तो 1800 मल्टीप्लाई इंटू 40 इक्वल टू, ये मान लो x है जो नहीं पता है हमें, और इक्वल इंटू 24। तो x मेरा कितना निकल गया? 1800 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 24। आप इसको कैंसिल आउट कर लो तो 4 से काट दो, 4 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 से काट दिए, ये हो गया 300, यानी कि 3000 निकल गया आपका। 3000 दिन में हमारा काम खत्म हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना कि M1 D1 H1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2। इसको आप यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन में आपको इफिशियंसी भी दिया हुआ है, क्षमता पर अगर बात करें तो क्षमता को भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में किस प्रकार से इस फॉर्मूला का उपयोग और अधिक किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 आदमी एक काम को 14 घंटा प्रतिदिन करते हैं। तीनों चीज आ गया, आदमी भी आया, व्यक्तियों की संख्या भी आई, घंटा भी आ गया, समय कितना लगा रहा है और दिन कितना लगा रहा है। तो पूछ रहा है, तो इसमें बैठाते जाओ, अपना डाटा लिखते जाओ। M1 D1 H1 भी इसमें आएगा, और वैसे ही M2 D2 और H2 आएगा। M1 का वैल्यू 16 आदमी कितना दिन काम किया? 12 दिन, और समय कितना? 14 घंटा लगातार काम किया। M2 में कितना है? 28 आदमी। D2 निकालना है हमको, नहीं पता है, और H2 दिया हुआ है 12 घंटा। तो D2 निकाल लो, हो गया। इसमें कुछ करना रहता नहीं है, बस इस फॉर्मूले पे बैठा लो और इसको बिठा के आप इसको सॉल्व कर लो। 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो गया, 2 से काट दो, 8 हो गया, यानी कि 8 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा, बन गया। ये बेसिक फॉर्मूला आता है रेशियो प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट से। फिर है 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों का भोजन था, ठीक है। 300 व्यक्ति का एक और जत्था आ पहुंचता है, अब भोजन कितने दिन चलेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से बताओ कि 500 आदमी M1 D1 बराबर M2 D2। 500 आदमी था पहले, कितना दिन भोजन चल रहा था? 24 दिन। अब कितना आदमी हो गया? 300 आदमी और आ गया, यानी 800 आदमी हो गया, और कितना दिन चलेगा नहीं पता है। चलो D2 कितना हो जाएगा? 500 गुना 24 डिवाइडेड बाय 800, 100 काट दो, 8 से काट दो, 3 24 15 दिन, आपका 15 दिन भोजन टोटल चलेगा। इस क्वेश्चन का अप्लाई आप हर जगह कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं एक टाइप का इसमें कि एक कैंप में 1200 स्काउट के लिए 20 दिन का भंडार व्यवस्थित था, यानी कि पहला जो स्थिति था M1 वो दिया हुआ था 1200, ठीक है। अब 20 दिन तक ये खाना चलता हमारा। 5 दिन बाद, यानी 5 दिन बीत गया, 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए। चलो 5 दिन तक तो ये लोग खाया, यानी 5 दिन तक तो खाना खाया गया, तो कितना दिन बचा हमारा? 15 दिन बच गया। अब अरेंज करो फिर से। M1 जो है वो 15 दिन तो खाएगा ही खाएगा, नया वाला,
यानी कि M1 D1 बराबर M2 D2। बस पहचानो M1 कौन होगा, M1 जो होगा वो हमारा होगा 1200, जो आदमी था 1200, और D1 कितना है उसके लिए बचा 15 दिन बचा। और M2 में क्या हो गया, देखो M2 में क्या हुआ कि 300 स्काउट चले गए, यानी 1200 में 300 चले गए, यानी कितना बचा 900 बच गया। और D2 नहीं पता है, बिठा दो फॉर्मूले पर, तो क्या हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर 900 मल्टीप्लाई बाय D2। D2 कितना हो गया आपका 1200 गुना 15 डिवाइडेड बाय 900। कैंसिल आउट करो, सॉल्व कर लो, 5 3 4 यानी कि 20 दिन आपका भोजन जो है 20 दिन और चलेगा, अब 20 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन को बताया गया। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस और टाइप्स देखने हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें हमारी अपनी पाठशाला मैथमेटिक्स सेक्शन में। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।